तो सभी को मेरा नमस्कार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर जो बच्चे अभी 98 परसेंटाइल लाए हैं, 99 परसेंटाइल लाए हैं या 90 परसेंटाइल लाए हैं। बेसिकली उनका कट ऑफ ऐसा है कि वो, और परसेंटाइल ऐसा है कि वो जनरली उनको एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चे दिक्कत क्या करते हैं ना, कई बच्चे इंटरेस्ट के चक्कर में या एनआईटी के नाम पर वो ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें प्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे मैंने गलती करी थी 2012 में, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया था, वो भी एनआईटी उत्तराखंड में। और क्यों लिया था, मेरे टीचर्स ने बोला था कि बेटा, मैंने बोला अपने टीचर को, कोचिंग टीचर को, कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, तू मैकेनिकल ले, कंप्यूटर लेगा तो इधर उधर घूमना पड़ेगा। और हुआ ये कि मैं मैकेनिकल लेके फिर इतना इधर उधर घूमना पड़ा, जॉब नहीं लगी, कंपनियां नहीं आई कॉलेज में। तो होता क्या है ना कि जब आप गलत ब्रांच और गलत कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हो तो कई बार कंपनियां नहीं आती उसमें। और खासकर नए आईआईटी, नए ट्रिपल आईटी, नए एनआईटीज़ में जो कोर ब्रांचेज हैं, लाइक मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इसमें बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है प्लेसमेंट में। और जैसे कि आप एक बार एनआईटी से बाहर निकल गए या आईआईटी से आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकल गए या कुछ भी किसी और कॉलेज से, हालांकि आईआईटी की तो फिर भी वैल्यू है, लेकिन सच बताऊं मार्केट में वैल्यू इतनी, मुझे तो ऐसा फील होता है क्योंकि मैं भी एनआईटी उत्तराखंड से पढ़ा हुआ हूँ। जब आप बाहर निकलते हैं ना तो 15,000 की जॉब के लिए भी लाले पड़ जाते हैं और बहुत दिक्कत है। तो आप कॉलेज ऐसे सिलेक्ट करो और ब्रांच ऐसे सिलेक्ट करो कि जहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो। ये नहीं कि बस एनआईटी है तो बस चले गए आंख बंद करके, ऐसा नहीं। क्योंकि लॉन्ग रन में ये सब बातें काम नहीं आती। कॉलेज में जब आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा तो सब कुछ बढ़िया है, नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। एनआईटी है, प्लेसमेंट नहीं हुआ, मैकेनिकल ले लिया आपने, कोई ऐसी ब्रांच ले ली, केमिकल इंजीनियरिंग ले ली, फूड टेक्नोलॉजी ले लिया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो फिर क्या एनआईटी के अपने माथे पे लिखवा के घूमोगे क्या? आईआईटी अपने, मतलब आपको ऐसे बोले, आपको लगे कि नहीं आपका एनआईटी ड्रीम होता है आईआईटी में, क्या अच्छा बात है। तो आप अगर वैसी ब्रांच लेने तो एनआईटी त्रिची जैसे कॉलेज में लीजिए, अच्छे से सर्च कीजिए। एनआईटी वारंगल में लीजिए, जहाँ अगर आपको नॉन कोर ब्रांचेस चाहिए तो मैकेनिकली लेना है तो ब्रांच सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम कॉलेज सिलेक्शन, अगर आप अच्छी ब्रांच भी खराब लो रैंकिंग कॉलेज में ले रहे हैं तो प्लेसमेंट आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको। तो ये बहुत डिपेंड करता है, बहुत मैटर करता है, ब्रांच सिलेक्शन एंड कॉलेज सिलेक्शन। तो वही है, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं एनआईटी से बीटेक हूँ, लेकिन क्या है, बस बस है कि एनआईटी से बीटेक हूँ और कुछ खास फर्क नहीं है। मेरे साथ के बहुत सारे लोग जो नॉर्मल कॉलेज से एमएससी किए हो ज़्यादा कमा रहे हैं मेरे से। तो कोई मत, क्योंकि हालांकि हार्डवर्क मैंने बहुत किया, मेरा भी 98 परसेंटाइल था और अच्छा रैंक था, 28,078 रैंक था। लेकिन ब्रांच ले ली मैकेनिकल, वो भी नए एनआईटी में, एनआईटी उत्तराखंड में ले लिया था। 2012 की बात है, उस समय 2010 में वो खुला था एनआईटी और ज़्यादा कुछ कंपनियाँ आई नहीं। हमारा सेकंड बैच था, मैकेनिकल में तो नहीं आई, कंप्यूटर साइंस में आई थी। कंप्यूटर साइंस के हैं, मेरा एक दोस्त है अभी जो 50 लाख कमा रहा है साल का, मैं तो शायद उसका 1/4 लगभग मान लीजिए उसके आसपास ही हूँ। तो ये ऐसे हालत है मैकेनिकल के, बाकी ब्रांचेस की। क्योंकि आने वाला ज़माना भी, अब आप देख ही रहे हर जगह कंप्यूटर साइंस से मशीनें ऑटोमाइज हो रही हैं, रोबोटिक्स आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली ब्रांचेस हो गई, उसमें तो आप जा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप प्लेसमेंट देख लीजिए कॉलेज का। क्योंकि प्लेसमेंट अगर आप नहीं देखेंगे और भगवान ना करे आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ कॉलेज में, तो बाद में कुत्ता नहीं पूछेगा। कुत्ता मतलब नहीं है आप एनआईटी से आईआईटी से, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, कई लोगों तो इंडिया में पता भी नहीं कि एनआईटी होता क्या है। मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, उसको मालूम ही नहीं था कि एनआईटी क्या है। आईआईटी फिर भी फेमस है, एनआईटी उतना ज़्यादा अभी भी फेमस नहीं है। और एक्सपीरियंस ढूंढते हो लोग तो भैया ऐसा है कि कॉलेज और ब्रांच बढ़िया सिलेक्ट करो, नहीं सिलेक्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझे। बस अंधी दौड़े मत भागो कि हाँ आईआईटी है, अरे भैया आईआईटी और इसी साल खुला, एडमिशन ले लोगे
तो अगर कंप्यूटर साइंस में लोगे तो फिर भी चांसेस आर हाई दैट यू विल बी गेटिंग प्लेस्ड, लेकिन दूसरी ब्रांच में लोगे तो बहुत बड़ी परेशानी है। तो बस मैं यही कहना चाहता था अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए, और कुछ भी आपको करियर गाइडेंस चाहिए, कुछ आईआईटी से रिलेटेड, एनआईटी त्रिची में, तिरुचिरापल्ली में भी मैं 1 सेमेस्टर पढ़ाई किया हुआ हूँ, और आई हैव गुड आइडिया अबाउट एनआईटीज एंड आईआईटीज बिकॉज एज ऑलरेडी आई एम ग्रेजुएट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी उत्तराखंड. So if you need any guidance, any help, you can comment in the comment section, and whenever I am free I will reply you. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें, इसीलिए मैंने चैनल बनाया है. सो सभी को धन्यवाद. मिलता हूँ मैं आपसे बाद में अगले वीडियो में कुछ अगले नए टॉपिक के साथ.